नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत देश की नई संसद से। जी हां, देश की नई संसद जिसके ठीक आगे मैं खड़ी हूं, मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे देश की नई संसद बनकर तैयार है और देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को। नई संसद जो त्रिकोणीय बनी हुई है, नई संसद की इमारत है, इस वक्त हर भारतीय के लिए गर्व की इमारत है, लेकिन विपक्ष के लिए घमासान की भी इमारत बन गई है। इसी संसद में उद्घाटन को लेकर विपक्ष ने कैसे जिम्मा संभाला है, विपक्ष ने मोर्चा खोला है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने विदेशी दौरे से वापस लौटे तो एक एक आरोप का जवाब भी उन्होंने दे दिया है। प्रधानमंत्री ने कैसे अपने बयानों से हर उस आरोप का जवाब दिया जो विपक्ष इस संसद के उद्घाटन को लेकर उन पर लगा रहा है। मैं पहले आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। मेरे ठीक पीछे आज जो लोग रविवार को इस उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं वो जरा तस्वीर देखें। मेरे ठीक पीछे वो गोलाकार संसद है जिसको आपने अभी तक देखा, जहां शपथ ग्रहण हुए, राज्यसभा लोकसभा में सांसद आते रहे जाते रहे, राष्ट्रपति के भाषण आपने सुने। इसी संसद को इसमें लेकर कई बार मांगे उठी कि इमारत पुरानी हो चुकी है, इस इमारत को पीछे छोड़कर अब एक नई संसद की जरूरत है। और जो इस वक्त विपक्ष में इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने ही इस नई संसद की मांग भी की थी। तो ठीक उसके सामने नई संसद बनकर तैयार है जो त्रिकोणीय संसद है। इसी पर आज महाभारत कर रही हूं कि जब देश के लिए ये गर्व का दिन है, नई संसद के उद्घाटन का दिन है, तो उसको लेकर ये महाभारत क्यों छिड़ी हुई है। मैं आज सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं, अभी तक आपने सुना कौन कौन लोग इसमें नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने इस उद्घाटन का बहिष्कार किया है। लेकिन अब आपको बताती हूं कैसे इसमें 16 दल के नेता पहुंच भी रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है वो इस बैठक में पहुंचेंगे, इस उद्घाटन में पहुंचेंगे। बीजेडी यानी नवीन पटनायक की पार्टी ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन जाहिर कर दिया। आगे आ जाए रोहित आप। बीएसपी मायावती यूपी का बड़ा चेहरा, उनको लेकर अक्सर चर्चाएं होती हैं कि वो किस तरफ जाएंगी 2024 में, उन्होंने भी समर्थन जाहिर कर दिया है। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी इस बैठक में, इस उद्घाटन में पहुंचेंगे। और साथ ही साथ अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल सुखबीर बादल ने समर्थन का ऐलान किया। यानी कि क्या 2024 में जो दल पीछे छिटक गए वो भी साथ आ सकते हैं। इस तस्वीर के साथ साथ एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। जिस विपक्ष ने सवाल उठाए वो विपक्ष में भी कैसे अब दरार पड़ गई है उद्घाटन को पर सवाल उठाने को लेकर। मायावती बीएसपी सुप्रीमो, जिन्होंने बहिष्कार करने वालों को फटकार लगाई, उन्होंने कहा कि सरकार ने संसद बनाई है इसीलिए उसको उद्घाटन का हक है। आदिवासी महिला के खिलाफ प्रत्याशी उतारते वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि महिला, आप आदिवासी का अपमान कर रहे हैं। वहीं रामगोपाल यादव, जिन्होंने अखिलेश यादव को सीख दे दी, उन्होंने कहा कि जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वही उद्घाटन करता है। अब क्या ये सीधे सीधे सीख समाजवादी पार्टी को थी, अखिलेश यादव को थी। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने सीधे कहा कि मोदी के विरोध के लिए देश का विरोध करना ठीक नहीं है, उद्घाटन भारत का नहीं है, क्या पाकिस्तान का है जो आप इस तरह का विरोध कर रहे हैं। तो सीधे सीधे विपक्ष में भी एक रार। ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर इस नई संसद से महाभारत। मोदी की विदेश में धमाकेदार एंट्री, 6 दिनों में धुआंधार दौरे, दिग्गजों के साथ मैराथन मीटिंग्स और दबदबा कायम कर शानदार वापसी। दुनिया में भारत का परचम लहराकर प्रधानमंत्री देश लौट चुके हैं। दिल्ली में उनकी लैंडिंग से पहले ही रात में समर्थकों का जमावड़ा लग गया था। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। मोदी पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं। विदेशी धरती से सम्मान की चादर ओढ़कर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान लौटे, लेकिन अपने ही देश में विपक्षी नेता घमासान मचा रहे हैं। नई संसद के उद्घाटन पर मचे सियासी बवाल और विपक्ष के आरोपों पर मोदी ने एक एक कर करारा जवाब दिया। विपक्ष का आरोप नंबर 1, सत्ता का अभिमान, विपक्ष का अपमान। वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। प्रधानमंत्री का सीधा जवाब था, विदेश में बड़े बड़े मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष साथ होता है। विपक्ष का आरोप नंबर 2, मोदी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं।
जड़ों की भी चिंता करनी है, शिखर की भी चिंता करनी है दोस्तों। लेकिन ये चुनौती भी 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर मुझे भरोसा है, हम करके रहेंगे, समय सीमा में करके रहेंगे और उसको हम पा करके रहेंगे। प्रधानमंत्री का कहना था कि वो जो करते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए करते हैं। विपक्ष का आरोप नंबर 3, दलित आदिवासी महामहिम का अपमान है। इस बार मैं जिन देशों में गया, ज्यादातर उसका मूल सामर्थ्य आदिवासी समाज से है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पैसिफिक आइलैंड के देश हो। और इसलिए इस बार मैं उनके लिए जो बैंड सौगात लेके गया था, वो मेरे देश के आदिवासियों के सम्मान को लेकर के गया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि आदिवासी सामर्थ्य उनकी ताकत है। मोदी ने एक एक कर विपक्ष के सारे सियासी बाण बेकार कर दिए, लेकिन 21 पार्टियां संसद भवन के मोदी के हाथों उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं। राहुल गांधी ने जो कहा कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, वहीं अखिलेश यादव ने भी ये कहकर जाने से मना कर दिया कि संसद के अंदर विपक्ष का मान नहीं। दोनों ही नेताओं को उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नसीहत दी, रास्ता दिखाया। देखिए, भारत की संसद भारत की धरोहर है, भाजपा की नहीं। देश की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपसी घमासान में उलझा विपक्ष मोदी को घेरने में लगा है। ऐसे लोगों को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। ये विरोध संसद एक बहाना है नरेंद्र मोदी को गाली देना और अपने को इसी बहाने एकजुटता करना। अरे भाई, आपने पार्लियामेंट बनाया होता तब भी वो भी आप ही ने करना था ना। अगर आपने बनाया होता, एक ने आपने बनाया नहीं, अब कम से कम ज्वाइन इन द सेलिब्रेशन एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट। मोदी विपक्ष के हर हथियार को काटना जानते हैं। 2024 के लिए विपक्ष अब मोदी पर बहिष्कार वाला हथियार आजमा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने फैसला जनता पर छोड़ दिया है। जनता तय करे क्या सही क्या गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।